Good morning, my dear students. So today I am going to teach you about some grammatical portion. In this portion, my topic is non-finite verbs. So there are three kinds of non-finite verbs. First, gerund, infinitive, and participle. So what is gerund? What is infinitive? infinitive, and what is participle? तो gerund क्या होता है और participle क्या होता है, infinitive क्या होता है? तो पहले मैं तीनों को अलग अलग सेपरेट पढ़ा देता हूँ, gerund, infinitive and participle. उसके बाद gerund और participle में अंतर क्या होता है. कभी कभी gerund और participle में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, तो वो भी मैं समझाऊंगा. तो gerund के बारे में अगर पढ़ा जाए तो बेसिकली कहा जाता है कि जिरंड में हम अक्सर देखते हैं वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है. वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी लगा होता है, ये जिरंड होता है. और जिरंड को वर्बल नाउन भी कहा जाता है, बिकॉज यह ऐसी वर्ब होती है जो एक नाउन का कार्य करती है. जिरंड में हमेशा वर्ब के लास्ट में हम आईएनजी लगाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा. जैसे कि इन्फिनिटिव में क्या करते हैं, वर्ब के पहले टू लगा देते हैं, ठीक है. और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हम आईएनजी लगाते हैं वर्ब में, बट डिफरेंस है. जिरंड में वर्ब के अंत में हम आईएनजी यूज करते हैं हमेशा, यहाँ पे आईएनजी लगाते हैं और इसको वर्बल नाउन भी कहा जाता है. और जिरंड हमेशा एक नाउन की तरह कार्य करता है. जिरंड इज वर्किंग एज अ नाउन ऑलवेज. सो अगर एग्जांपल समझे हम, तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. और इसमें कभी कभी जो आईएनजी फॉर्म होता है वो सब्जेक्ट में होता है, सेंटेंस के शुरू में होता है, कभी कभी एज एन ऑब्जेक्ट कार्य करता है. तो कभी कभी सब्जेक्ट में कार्य करता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट में कार्य करता है. तो वहां पर हमको समझना होगा कि जिरंड है तो यह एज ए सब्जेक्ट है कि एज एन ऑब्जेक्ट है. अब यहाँ पे जो सेंटेंस मैंने लिखा है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो पहले ही सेंटेंस के सब स्टार्टिंग में ही हमारा आईएनजी आ गया है. तो स्मोकिंग इज, तो यहाँ पे जो हमारा स्मोकिंग यह सब्जेक्ट या सब्जेक्टिव फॉर्म में है. धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यहाँ पे जो स्मोकिंग है यह सब्जेक्टिव फॉर्म में है और यहाँ पे हमारा जिरंड का कार्य करता है. स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. सेकंड एग्जांपल में क्या, ही डजंट लाइक टीचिंग, तो यहाँ पे जो टीचिंग हमारा है यह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, क्योंकि यह सेंटेंस के लास्ट में. ही डजंट लाइक टीचिंग, वह पढ़ाना पसंद नहीं करता है, तो यह भी एक जिरंड है. अब यहाँ पे डज भी लगा है. डज तो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है. बट यहाँ पे डज के साथ वर्ब के अंत में, यहाँ पे जो सेंटेंस के अंत में हम लोग आईएनजी लगा दिए हैं, तो यह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में. डिफरेंस कितना है समझ में आ रहा होगा. पहला स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ही डजंट लाइक टीचिंग. यहाँ पे स्मोकिंग हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है. ओके, तो ये सब जिरंड है, ये सब जिरंड का. और जिरंड में हमेशा हम देखते हैं कि जब भी उसका हिंदी निकालते हैं तो उसके अंत में न आता है हमेशा न. जैसे कि स्मोकिंग इज, तो धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, करना न आ रहा है या उसकी पहचान होती है ना. अब यहाँ पे है कि राइटिंग इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन. राइटिंग जो लिखना होता है वह एक शिक्षा का बहुत ही आवश्यक अंग होता है या उसका हिस्सा होता है. राइटिंग पहले ही आ गया है, यह सब्जेक्टिव फॉर्म में. यहाँ पे सिंगिंग इज अ गुड आर्ट. सिंगिंग गाना गाना, सिंगिंग अंत में न आ रहा है. जो हम गाना गाते हैं, जो संगीत गाते हैं, वह सिंगिंग इज अ गुड आर्ट, वह भी एक अच्छी कला है. तो यहाँ पे स्मोकिंग सब्जेक्टिव फॉर्म में है, यह जिरंड का कार्य कर रहा है. यहाँ पे टीचिंग यह भी जिरंड है बट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है. यहाँ पे राइटिंग सब्जेक्टिव फॉर्म में है और यहाँ पे सिंगिंग सब्जेक्टिव फॉर्म में है. मतलब कि अगर सेंटेंस के स्टार्ट में अगर आईएनजी हमको दिख जाए तो समझना है कि वो हमारा क्या है, जिरंड ही है. और यह एग्जाम में टच करता है. बड़े बड़े जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे एसएससी हुआ, चाहे बैंक हुआ, चाहे रेलवे हुआ, ये कोई भी एग्जाम हो, इसमें टच करता है. और ये पार्ट, ये तीनों पार्ट है, जिरंड, इंफिनिटिव एंड पार्टिसिपल, ये बहुत ही जरूरी है आपको जानना. अब ये तो हमारा जिरंड हो गया. अब जिरंड के जो इसका मेन थिंग ये है कि सेंटेंस के अंत में जो वर्ब होता है, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं. इसको हम लोग वर्बल नाउन बोलते हैं, क्योंकि यह एक नाउन की तरह वर्क करता है, एज ए नाउन यह कार्य करता है. और इसमें कभी कभी सब्जेक्टिव फॉर्म में, कभी कभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कार्य करता है ना. तो अब यहाँ पे जिरंड हो गया. अब बात करेंगे हम लोग किसका, जिरंड और कभी कभी पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या होता है. और जिरंड के बाद, जिसे जिरंड में हम लोग आईएनजी लगाते हैं, तो इन्फिनिटिव क्या होता है. तो अभी तो जिरंड के बाद हम आपको तुरंत बताएंगे पार्टिसिपल के बारे में. तो पार्टिसिपल, अभी मैंने आप लोगों को बताया जिरंड क्या होता है, जिरंड्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम एक सेंटेंस में कैच करते हैं कि यह जिरंड है. अब मैं बताऊंगा पार्टिसिपल क्या होता है और पार्टिसिपल कैसे हम लोग समझते हैं कि ये पार्टिसिपल है. तो पार्टिसिपल को हम लोग वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं. जिरंड को क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन, बिकॉज वो नाउन की तरह वर्क करता है. ध्यान दीजिएगा, जिरंड हमेशा हमारा एज ए नाउन वर्क करता है. और जो पार्टिसिपल होता है वो एक
एज एन एडजेक्टिव की तरह वर्क करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है। और यह सेंटेंस में हमेशा एज वर्ब या एडजेक्टिव की तरह आता है, इसको ध्यान दीजिएगा। थोड़ी सी डिफरेंसेस होती है जिरंड और पार्टिसिपल में, मैं उसी को रिपोर्ट कर रहा हूँ कि जिरंड क्या होता है, वर्बल नाम होता है, और पार्टिसिपल क्या होता है, वर्बल एडजेक्टिव, बिकॉज ये सेंटेंस में वर्ब और एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। अब देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के थ्री काइंड्स होते हैं, ये आप लोगों को आना चाहिए। बहुत सी बुक में टू काइंड्स दिया होता है, बट रियली में थ्री टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड है पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल, है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीकिंग में भी ये तीनों वर्क करते हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन में भी तीनों आना चाहिए। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में जिस प्रकार से जिरंड में हम लोग वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगाते हैं, वैसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हम लोग वर्ब के अंत में आईएनजी का यूज करते हैं। और डिफरेंस यहाँ पे यह है कि जिरंड क्या है, नाउन है, और यह क्या होता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है और वर्ब का कार्य करता है, इसको ध्यान देना होगा। यही डिफरेंस है जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अगर कोई पूछे कि जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या है, तो आप लोग यही बताओगे। सेकेंड नंबर आता है पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग आते हैं पास्ट पार्टिसिपल में। ध्यान दीजिएगा, पास्ट पार्टिसिपल में होता है, जैसे होता है ना गो वेंट गॉन, हम लोग लिखते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो गो वेंट गॉन होगा, है ना। ये जो गॉन क्या है हमारा, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म। तो वैसे बहुत सी होती है, राइट रोट रिटेन कैच कॉट कॉट सिंग सैंग सॉन्ग प्ले प्लेट प्लेट। तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो होती है पास्ट पार्टिसिपल में। परफेक्ट पार्टिसिपल में होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल में हमेशा हम लोग हैविंग लगाते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये तीनों पार्टिसिपल के एक प्रकार से समझिए तो रूल है कि कैसे हम चेक करते हैं कि यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यह पास्ट पार्टिसिपल है, और यह एक परफेक्ट पार्टिसिपल है। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक एग्जांपल समझा जाए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की एग्जांपल कैसे हम समझेंगे, तो एक सेंटेंस है कि उसकी आवाज सुनते ही मैं कमरे से बाहर निकला, उसकी आवाज सुनते ही मैं कमरे से बाहर निकला। तो अब उसकी आवाज सुनते ही क्या होगा, हियरिंग, उसकी आवाज सुनते ही मैं कमरे से बाहर निकला, ये हमारा बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल से, ये साफ दिख रहा है, ये बनेगा हमारा हियरिंग हिज वॉइस आई केम आउट ऑफ द रूम। तो उसकी आवाज सुनते ही, तो यहाँ पे अगर समझना होगा तो होगा हियरिंग हिज वॉइस, हियरिंग हिज वॉइसेस, VOICES, ये हमारा बन रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल हियरिंग। उसकी आवाज सुनते ही मैं कमरे से बाहर आया, तो हियरिंग हिज वॉइस आई केम आउट ऑफ द रूम, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अगर बात करें पास्ट पार्टिसिपल की, तो पास्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल अगर समझना होगा तो हम समझ सकते हैं उसमें पास्ट पार्टिसिपल में कि मिस्टर शर्मा एक रिटायर्ड हेडमास्टर हैं। मिस्टर शर्मा इज अ रिटायर्ड हेडमास्टर। यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है रिटायर्ड, ध्यान दीजिएगा, रिटायर्ड जो आ रहा है RETIRED, यह जो वर्ड है रिटायर्ड, मिस्टर शर्मा एक रिटायर्ड हेडमास्टर हैं, तो मिस्टर शर्मा इज अ रिटायर्ड हेडमास्टर, तो यह हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल। और अगर परफेक्ट पार्टिसिपल की बात की जाए, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, पहला मैंने सेंटेंस बताया है कि उसकी आवाज सुनते ही मैं कमरे से बाहर गया, हियरिंग हिज वॉइस, ये कामा लगाते हैं, आई केम आउट ऑफ द हाउस, ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, मैंने सेंटेंस में ING लगा दिया। सेकेंड है कि मिस्टर शर्मा एक रिटायर्ड ऑफिसर है या हेडमास्टर है, तो मिस्टर शर्मा इज अ रिटायर्ड हेडमास्टर। थर्ड है कि परफेक्ट पार्टिसिपल, इसको हम लोग हैविंग से बनाते हैं, तो ये बनेगा हमारा कि कार्य करने के बाद श्रमिक आराम करने के लिए बैठ गए। कार्य करने के बाद, इसमें दो काम होता है परफेक्ट पार्टिसिपल में ना, दो काम होता है, एक काम के समाप्त होने के बाद ही हम लोग सेकेंड वर्क को स्टार्ट कर, ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल में दो काम को दिखाया जाता है, जब तक एक काम समाप्त नहीं होगा तब तक दूसरा वाला काम शुरू होने वाला नहीं है। तो कार्य करने के बाद मजदूर आराम करने के लिए बैठ गए, तो यह बनेगा हमारा हैविंग डन द वर्क। देखिए हैविंग डन द वर्क, सेंटेंस है कार्य करने के बाद मजदूर आराम करने के लिए बैठ गए, तो हैविंग डन द वर्क, यहाँ पे मैंने हैविंग लगाया है, वर्क की थर्ड फॉर्म लगा दिया है। आप देख सकते हैं चाहे वो नॉवेल पढ़ते हो, चाहे ड्रामा पढ़ते हो, चाहे पोएट्री पढ़ते हो, चाहे प्रोज पढ़ते हो, अक्सर मैं देखा हूँ कि हैविंग के बाद वर्क की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो अगर सेंटेंस में कहीं हैविंग के बाद वर्क की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वह क्या होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, ध्यान दीजिएगा। और अगर ये एक्टिव वॉइस में, और अगर पैसिव वॉइस में इसको हम लोग बनाएंगे तो हैविंग बीन लगा देते हैं। पैसिव वॉइस में क्या लगा देते हैं, हैविंग के साथ हम तुरंत बीन लगा देते हैं, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, यह पैसिव फॉर्म में है और यह हमारा
एक्टिव फॉर्म में है। तो हैविंग डन द वर्क, करा के कार्य करने के बाद मजदूर आराम करने के लिए बैठ गए, तो बनेगा द लेबरर्स सेट डाउन टू रेस्ट। द लेबरर्स सेट डाउन टू रेस्ट। देखिए समझिए, हैविंग डन द वर्क द लेबरर्स सेट डाउन टू रेस्ट, कार्य करने के बाद मजदूर आराम करने के लिए बैठ गए। तो सिंपल समझ में आ रहा है कि एक कार्य समाप्त हो रहा है तभी मजदूर आराम करने के लिए बैठ गए। तो यहाँ पे मैंने हैविंग साथ क्या लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे बहुत से बनते एग्जांपल, खाना खाने के बाद मैं क्रिकेट खेलने चला गया, तो बरसात होने के बाद मैंने अपना काम शुरू किया। ऐसे बहुत से काम सेंटेंस बनते हैं। तो यह है हमारा पार्टिसिपल की नॉलेज। और आप इसके बेस पे पार्टिसिपल मैं जो समझा रहा हूँ, इसको आप अगर समझें तो पार्टिसिपल पे अच्छी कमांड आप कर सकते हैं। अगर कोई पूछता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, तो यू विल से देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब के अंत में आईएनजी लगाते हैं, यह एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। डिफरेंस क्या है जिरंड और पार्टिसिपल में, जिरंड कार्य करता है एक नाउन की तरह, दैट इज वाई उसको बोलते हैं वर्बल नाउन, और पार्टिसिपल कार्य करता है एडजेक्टिव की तरह, दैट इज वाई इसको बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव। यह एक डिफरेंस होता है, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं इसके बाद आप लोगों को समझाऊंगा इन्फिनिटिव। ओके, इन्फिनिटिव क्या होता है। अभी आप लोगों को समझा जिरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव का मतलब यह होता है कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब से पहले हम लोग टू लगाते हैं, जिसे हम लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं। जैसे अगर कोई पूछता है आपसे कि जाना की स्पेलिंग क्या होती है, तो क्या बोलते हैं आप लोग, गो बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा इस पे, जाना की स्पेलिंग क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं। ठीक है, गो मीन्स जाना होता है ना। ईट मीन्स खाना होता है, करेक्ट। स्लीप मीन्स सोना होता है, बोलते हैं ना आप लोग, ये सब गलत है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग बोलते हैं गो मीन्स जाना, स्लीप मीन्स सोना, ईट मीन्स खाना, ये सब गलत है, ध्यान दीजिएगा। बहुत से बच्चे बोलते हैं गो मीन्स जाना, नहीं। रियल में कहा जाए तो अगर आपको बताना ही है कि जाना की स्पेलिंग क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे, टू गो। क्या बोलेंगे, टू गो, या फिर बोलेंगे गोइंग। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये होती है रियल स्पेलिंग। अगर कोई पूछता है कि स्पेलिंग क्या होती है जाना की, तो क्या बोलेंगे, टू गो या गोइंग। ये नहीं कि गो मीन्स जाना, इट मीन्स खाना। ये तो आम जो हम लोग स्पीकिंग करते हैं बोल देते हैं, बट रियलिटी में कहा जाए तो टू गो मीन्स जाओ, ईटिंग, गोइंग। यहाँ पे बोलेंगे टू ईट या ईटिंग बोलेंगे इसको, टू ईट या ईटिंग। यहाँ पे बोलेंगे टू स्लीप, है ना, क्योंकि भाई हम इन्फिनिटिव में बोलते हैं टू स्लीप, या बोलते हैं स्लीपिंग। यहाँ पे समझने वाली बात है, आज के बाद आप लोग ऐसे बोलिएगा, स्लीपिंग, टू स्लीप, गोइंग, टू गो, ईटिंग, टू ईट। ये नहीं कि गो, ऐसे नहीं बोला जाता है। ये होती है राइट इसकी स्पेलिंग जो मैं अभी बताया हूँ। तो अभी इन्फिनिटिव क्या होता है, किसी भी वर्ब से पहले हम टू लगाते हैं, उसे हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, है ना। और इन्फिनिटिव के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे नाउन इन्फिनिटिव, एडजेक्टिव इन्फिनिटिव, एडवर्बियल इन्फिनिटिव। ठीक है, तो अगर सेंटेंस अगर समझा जाए, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया है ना कि ये तो हमारा इन्फिनिटिव है, इसलिए हम लोग वर्ब से पहले टू लगाते हैं। बट जिरंड में क्या करते हैं, हम लोग जिरंड में वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। बस डिफरेंस यही है कि जिरंड में वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, और इन्फिनिटिव में वर्ब से पहले हम लोग टू लगाते हैं। ध्यान देने की बात है। अगर एग्जांपल एक लिया जाए समझने के लिए कि जिरंड और इन्फिनिटिव में अंतर क्या होता है, तो मैं ये भी आपको समझा दूंगा। जैसे यहाँ पे मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। समझिएगा, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। रीडिंग करना क्या होता है, एक अच्छी आदत होती है। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, यह सेंटेंस क्या है। अगर कोई पूछता है तो आप बताओगे यह सेंटेंस जिरंड से बना हुआ है। जिरंड कैसे, क्योंकि भैया यहाँ पे रीडिंग लगा हुआ है ना। और रीडिंग यानी कि वर्ब में आईएनजी, यानी कि यह सेंटेंस एज अ सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज हुआ है, दैट इज व्हाई दिस सेंटेंस इज अ जिरंड। या जिरंड है रीडिंग। और इसी को अगर इन्फिनिटिव में बदलना होगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू रीड। टू रीड इज अ गुड हैबिट। देखिए ये हो गया हमारा क्या, इन्फिनिटिव हो गया। यह हो गया हमारा इन्फिनिटिव। समझना है बात को, कि रीडिंग इज अ गुड हैबिट जिरंड है, और टू रीड लगा दिए हम, वर्ब से पहले टू लगा दिए, तो यह हो गया हमारा इन्फिनिटिव। ऐसे बहुत से एग्जांपल है ना। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज,
वॉकिंग, टहलना एक अच्छा अभ्यास है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा एक अभ्यास है। तो टू वॉक कर देंगे वहां पे, टू वॉक प्लस क्या, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, चिपका दो एकदम से, क्या मतलब कि टू के साथ वर्ब, यहाँ पे वर्ब से पहले टू को चिपका दो, फेविकोल जैसे हम लोग लगाते हैं ना, वैसे समझिए बात को। वैसे यहाँ पे जिरंड में वर्ब के साथ आईएनजी चिपका दो, छूटने ना पाए, कहीं जाने ना पाए। मतलब यह है कि वर्ब के साथ आईएनजी चिपका रहता है हमेशा, कहीं जाना उसको नहीं है। और वैसे ही इन्फिनिटिव में वर्ब से पहले टू हमारा चिपका है। भाई ग्रामर को ऐसे पढ़ो ना, मैथ की तरह एकदम से, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, वैसे ग्रामर भी वैसे ही है, ग्रामर कम नहीं है मैथ से, समझिए। तो इसको हम लोग कैसे समझे अपने पर डिपेंड करता है। तो वर्ब के साथ आईएनजी लगा दो और यहाँ पे टू लगा दो, वर्ब से पहले हो गया हमारा जिरेंड और इन्फिनिटिव। अब बात आती है कि ये समझ में आया आप लोगों को कि नहीं, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, आप बनाते रहो, है ना, तमाम एग्जाम्पल है इन्फिनिटिव के, ये बात नहीं है। अब जैसे कि मान लो होता है टू फॉरगिव इज डिवाइन, है ना, टू फॉरगिव इज डिवाइन, क्षमा करना डिवाइन होता है, किसी को क्षमा करते हैं हम। ऐसे तो बहुत से एग्जांपल बनते हैं। अब अगर हम एग्जांपल लें किसका, बेयर इन्फिनिटिव का एग्जांपल अगर लें हम, तो जो बेयर इन्फिनिटिव होती है, बेयर इन्फिनिटिव है जैसे लेट हिम गो नाउ, लेट हिम गो नाउ, देखो समझो, लेट हिम गो नाउ, उसे जाने दो, यह हो गया हमारा क्या, बेयर इन्फिनिटिव, इसमें टू नहीं लगा होता है। लेट हिम गो नाउ, यह है किसका एग्जांपल, बेयर इन्फिनिटिव का, लेट हिम गो नाउ। या तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं यहाँ पे कि आई सा हिम डू समथिंग, समझिए, आई सा हिम डू समथिंग, आई सा हिम डू समथिंग। यहाँ पे समथिंग से पहले जो डू लगा हुआ है, यही इसको सिम्बलाइज कर रहा है कि हमारा बेयर इन्फिनिटिव है। आई सा हिम डू समथिंग, कौन सा इन्फिनिटिव, बेयर, इसमें कहीं टू नहीं लगा है। बेसिकली क्या होता है कि टू से पहले वर्ड से पहले टू लगाते हैं, इन्फिनिटिव होता है। बट कहीं कभी क्या है, बेयर इन्फिनिटिव में लेट हिम गो नाउ, उसे जाने दो, ऐसा आई एम डू समथिंग, मैंने उसे कुछ करते हुए देखा। ओके, अगला हमारा है परफेक्ट इन्फिनिटिव। तो परफेक्ट इन्फिनिटिव में क्या करते हैं, परफेक्ट इन्फिनिटिव में हमको इसमें समझना होता है, टू हैव लगा होता है, टू हैव, है ना, परफेक्ट इन्फिनिटिव। टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट इन्फिनिटिव टू है प्लस वी3 फॉर्म, यह है हमारा परफेक्ट इन्फिनिटिव। ये सब पॉइंट्स आप लोग नोट करना होगा। पहला क्या है, नाउन इन्फिनिटिव, सेकंड क्या है एडजेक्टिव इन्फिनिटिव, थर्ड क्या है एडवर्बियल इन्फिनिटिव। ये हमारे आप लोगों को समझा एग्जांपल कैसे होता है। और यहाँ पे है वेयर इन्फिनिटिव, लेट हिम गो नाउ, आई सा हिम डू समथिंग। परफेक्ट इन्फिनिटिव में क्या है, टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, अगर इसको समझना होगा तो हैविंग फिनिश्ड इट, जिसे अभी हम लोग पढ़े थे, पार्टिसिपल पढ़े थे, जिरंड पढ़े थे। तो जो यहाँ पे जो एडवर्बियल इन्फिनिटिव है और जो आपका ये परफेक्ट इन्फिनिटिव है, उसका उसका भी एग्जांपल है कि वी प्रिटेंडेड टू हैव, वी प्रिटेंडेड, PRETENDED, वी प्रिटेंडेड टू हैव, देखिए यहाँ पे टू हैव लगा है, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी प्रिटेंडेड टू हैव फिनिश्ड द होमवर्क, फिनिश द होम वर्क। वी प्रिटेंडेड मीन्स बहाना, हमने बहाना बनाया क्या करने से पहले, टू हैव फिनिश्ड, मतलब कि टू हैव के साथ क्या लगा है, वर्क की थर्ड फॉर्म। यह हमारा क्या है, परफेक्ट इन्फिनिटिव। ध्यान दीजिएगा, कहीं भी सेंटेंस में अगर टू हैव के साथ अगर वर्क की थर्ड फॉर्म आ गई सो दिस इज परफेक्ट इन्फिनिटिव। अगर वेर इन्फिनिटिव का भी समझ में आ गया होगा। यह हो गया हमारा छोटी सी आप लोगों को नॉलेज किसके बारे में, इन्फिनिटिव के बारे में। क्लियर, बात समझने की मेन पॉइंट यही है। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स के तीन पार्ट्स होते हैं, मैं बताया हूँ, जिरंड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल। ठीक है, जिरंड में मैंने बता दिया, इन्फिनिटिव में मैंने बता दिया आप लोगों को कैसे होता है, पार्टिसिपल भी मैंने बता दिया। अब इसको आप समझिए और कुछ ग्रामर की बुक आपके पास होगी उससे समझिए, कुछ एग्जाम्पल बनाइए, आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उस कमेंट बॉक्स में उसको कुछ आप लिखिए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, मैं उसको दोबारा ट्राई करूंगा। ओके, और अपना ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।